आज ही रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 3 शहरों पर कब्जा कर लिया है। ट्रंप एक बार फिर फंस गए। पुतिन से दोस्ती करने चले थे और अब पुतिन को धमकाने लगे हैं। कुछ घंटे पहले ट्रंप ने कहा है कि वो रूस पर सैंक्शन लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे, और पुतिन ने ट्रंप की धमकी के बदले में ट्रंप की तारीफ करनी शुरू कर दी। आज भारत ने भी अमेरिका को खूब खरी खोटी सुनाई। अमेरिका बार बार ये कहता है कि रूस से भारत तेल खरीदता है और इसीलिए हमने भारत पर टैरिफ बढ़ा दिया। आज भारत के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया है कि हम रूस से तेल लेते हैं। रिफाइंड तेल अमेरिका यूरोप दोनों को बेचते हैं। अगर अमेरिका यूरोप में हिम्मत है तो हमसे तेल खरीदना बंद कर दें। लेकिन ना अमेरिका ऐसा करेगा, ना यूरोप ऐसा करने वाला है, क्योंकि अगर हमसे रूस का तेल नहीं खरीदेगा तो रूस का तेल लेगा कहां से। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. आज की ही खबर आपको बताती हूं। यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया, रूस की तेल वाली सप्लाई लाइन कट गई। हंगरी और स्लोवाकिया में 5 दिन तक के लिए तेल नहीं मिलेगा। 5 दिन तक क्राइसिस रहेगी। मतलब ट्रंप कहते कुछ हैं, करते कुछ और सोचते कुछ और हैं। युद्ध के मैदान में इस वक्त दनादन गोले ही चल रहे हैं। सीज फायर का चांस नहीं है, अब फायर ही हो रहा है। अब पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों की फोन लाइन वॉशिंगटन के लिए नहीं, दिल्ली के लिए खुली है। ना पुतिन मान रहे हैं, ना ज़ेलेंस्की झुक रहे हैं। ना जिनपिंग सुन रहे हैं। ना मोदी भाव दे रहे हैं। Look, it's funny you have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point: if you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but Europe buys, America buys. So you don't like it, don't buy it. ट्रंप बेचारे मारे। I think in 2 weeks we'll know which way I'm going. सोचा था टैरिफ लगा देंगे, सीज फायर करा देंगे, नोबेल मिल जाएगा, लेकिन सारा प्लान फ्लॉप हो गया। ना तो पुतिन डरे, ना ज़ेलेंस्की झुके, ना जिनपिंग डिगे और ना ही मोदी घबराए। ट्रंप की सारी दादागिरी धरी की धरी रह गई। रूस यूक्रेन में नॉन स्टॉप गोले चल रहे हैं, ड्रोन चल रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं। चीन रूस से नॉन स्टॉप तेल ले रहा है। ट्रंप के टैरिफ पर जमकर बोल रहा है। मोदी और जिनपिंग की मीटिंग होने जा रही है। पुतिन से भारत और तेल ले रहा है, कारोबार भी बढ़ने जा रहा है। सच्चाई तो यह है कि पुतिन, जिनपिंग, मोदी, इन तीनों ने ट्रंप को उनकी हैसियत बता दी है कि दादा होंगे दुनिया के। लेकिन यहां पर दादागिरी नहीं चलेगी, वही होगा जो उनके फायदे में होगा। टैरिफ और सैंक्शंस की धौंस तो बिल्कुल नहीं चलेगी, और वो कतई नहीं होगा जैसा ट्रंप चाहेंगे। इसमें भी ट्रंप सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट रूस, यूक्रेन और भारत को लेकर हैं। भारत ने युद्ध रुकवाने का झूठा श्रेय लेने नहीं दिया और पुतिन ने सीज फायर वाली दाल गलने नहीं दी। अलास्का में पुतिन से मीटिंग भी की, रिजल्ट निकला नील बटा सन्नाटा, और नोबेल पाने की मुराद धरी की धरी रह गई। नतीजा यह हो गया कि रूस यूक्रेन में सीज फायर का चांस खत्म हो गया है। ज़ेलेंस्की पुतिन में युद्ध और बढ़ गया है। अब यूक्रेन रूस को लेकर ट्रंप बाल नोच रहे हैं। 7 सीज फायर कराने का दावा कर इसी पर खुश हो रहे हैं। It takes two to tango. You understand that. I wanted to have a meeting with those two. I could have been at the meeting, but and a lot of people think that
nothing's going to come out of that meeting. You have to be there. Maybe that's true, maybe it's not. But we're going to see. In the meantime, people continue to die. But I've solved 7 of them where they were in wars for 31, 35, and 37 years. We had 3 of them that were for more than 30 years, Johnny, and I got them solved. And we solved one that could have been a nuclear war with India and Pakistan. That was getting ready to be a nuclear war. I solved them all. And this one, I thought we would have had it done by now, but it's more difficult. There's a lot of anger, a lot of hatred. There's a tremendous amount of hatred there. So. But we'll see what happens. I think in 2 weeks we'll know which way I'm going. Because I'm going to go one way or the other. And they'll learn which way I'm going. सबसे मुश्किल में तो नाटो के देश हैं जिसको अमेरिका पर सबसे ज्यादा भरोसा था। ज़ेलेंस्की इन्हीं सब की बदौलत रूस से पंगा ले लिए। लेकिन पुतिन के सामने ट्रंप ने भी हथियार डाल दिए हैं, क्योंकि पुतिन ने ट्रंप को मैसेज दे दिया है कि युद्ध जब वो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, वो होगा। नाटो देशों के हाथ पांव फूल गए जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कह दिया कि कीव की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूरोप को लेनी चाहिए। ज़ेलेंस्की और यूरोपीय देश ट्रंप के इस रुख से सकते में खुद को अकेला पा रहे हैं। Я вважаю так, тиждень тому чи 2 тижні тому, неважливо, Росія була там, де вона і знаходиться, і знаходилась. Вона не хоче, і не хотіла, і не хоче зараз закінчувати війну. Вона хоче висувати ультиматуми, завдяки ультиматумам відтермінувати можливість закінчення цієї війни. Вони роблять все, щоб президент Трамп не накладав на них санкції, і роблять все, щоб Сполучені Штати Америки не тиснули тим тиском, який у Сполучених Штатів Америки є. Ось що робить Росія. Русські пробують зараз що ще зробити, щоб не зустрічатись. Питання ж не просто в зустрічі. Питання в тому, що вони не хочуть закінчувати війну. Зустріч – це один із компонентів того, як закінчити війну. Це не все. Це один із компонентів. А так як вони не хочуть закінчувати, вони будуть шукати простір для цього. І треба, щоб цей простір зменшувався. Об'єднання Америки і Європи зменшує цей простір. Простір